परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 4 और 5 पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 17 है और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर सरदीस, मैं तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा और वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। बहुत ही सामर्थी वचन यूहन्ना यहाँ पे सरदीस की कलीसिया को लिख रहे हैं। ये वचन सरदीस की कलीसिया को संबोधित है। यह संदेश आत्मिक चेतावनी और विजय पाने वालों के लिए एक अद्भुत वायदे का मिला जुला मिश्रण है। सरदीस का शहर अपने समय में वैभव और सैन्य शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अपनी असावधानी के कारण 2 बार शत्रुओं द्वारा जीता गया। अशुद्ध वस्त्रों का प्रतीक। प्राचीन काल में यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध या फटे हुए कपड़ों में मंदिर में जाता था तो उसे देवताओं का अपमान माना जाता था। सरदीस के लोग कपड़ों की रंगाई के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए कपड़ों का उदाहरण उनके दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा था। नगर की सुस्ती। सरदीस के बारे में कहा जाता है कि वह नाम के लिए जीवित है पर वास्तव में मरा हुआ है। वहाँ के मसीही बाहरी दिखावे में व्यस्त थे, लेकिन उनके भीतर का आत्मिक जीवन खत्म हो चुका था। अशुद्ध ना किए गए वस्त्र। पहले अशुद्धता के बारे में बातचीत करेंगे। ये संसार की विलासिता और पाप और समझौते के जीवन का प्रतीक है। सरदीस के अधिकांश लोग मसीह के कहलाने वाले तो थे, लेकिन उनका जीवन संसार जैसा ही था। शेष कुछ लोग, यानी कि जो रेमेनेंट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि परमेश्वर हमेशा ऐसे छोटे समूह को देखता है जो भीड़ का हिस्सा ना बनकर पवित्रता में बना रहता है। श्वेत वस्त्र जो है पवित्रता और धार्मिकता, यानी कि ये मसीह द्वारा दी गई धार्मिकता है। विजय। रोम में जब कोई सेना युद्ध जीतकर लौटती थी तो वे सैनिक सफ़ेद वस्त्र पहनकर विजय जुलूस निकालते थे। उत्सव। ये मेमने के विवाह के भोज की तैयारी का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र पहनना का अर्थ है कि पापों से पूर्ण शुद्धि और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की योग्यता है। श्वेत वस्त्र का पहनने का अर्थ है कि जीवन की पुस्तक में नाम ना कटना। प्राचीन शहरों में एक रजिस्टर होता था जिसमें नागरिकों के नाम लिखे जाते थे। यदि कोई गंभीर अपराध करता था तो उसका नाम काट दिया जाता था। यीशु मसीह वादा करते हैं कि विश्वासियों और विश्वास योग्य व्यक्तियों की स्वर्गीय नागरिकता कभी छीनी नहीं जाएगी। पिता के सामने नाम स्वीकार करना ये सर्वोच्च सम्मान है। संसार के सृष्टिकर्ता के सामने यीशु मसीह स्वयं कहेंगे कि यह मेरा व्यक्ति है, वे इस योग्य है। यहाँ योग्यता का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपनी मेहनत से स्वर्ग का राज्य कमाया है, बल्कि उसका अर्थ ये है कि उन्होंने मसीह के लहू पर विश्वास किया है और उस विश्वास को अपने आचरण या वस्त्रों से प्रमाणित किया है। सरदीस की कलीसिया को ये संदेश एक चेतावनी है कि हम बाहरी धार्मिकता के धोखे में ना रहें। परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे वस्त्रों या चरित्र की शुद्धता को देखता है। जो संसार के दबाव में आकर समझौता नहीं करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में अनंत जीवन और सम्मान सुरक्षित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन है।
जिसमें हमें अपने जीवन को चलाना है। आमीन।